अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का पास पेपर है 2020 का। ठीक है, तो इसमें से हम मैथ्स का पोर्शन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा सवाल कवर करेंगे वो हमारा 22 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 days बट इन अदर कैन डू इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज दे विल कम्प्लीट टास्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिनों में वो काम क्या करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अब हमें ऑप्शन दी है। ठीक है, तो 150 ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये टाइम और वर्क वाले क्या होते हैं, वो सवाल होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्या होते हैं, ये सवाल होते हैं। मैं सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और पेपर में आपने उसको जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, तो सवाल को हम पढ़ते हैं फिर दोबारा। कहते हैं कि पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 days। ठीक है ना, वो 10 डेज में वो क्या करता है, जो पर्सन ए है वो क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वर्क डन बाय पर्सन ए पर डे के हिसाब से। ठीक है ना, वो पर डे के हिसाब से जो ना, वो इनको कितने दिन जो ना वो टाइम लगेगा, तो वो क्या होगा, कितना था वो वहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, वो 10 days था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको 1/10 कर लिख देंगे। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर डे के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जो सवाल में गिवन था कि दूसरा पर्सन है, वर्क डन बाई जो बी है। ठीक है ना, पर डे वर्क डन बाई बी जो पर डे के हिसाब से वो क्या करके वो 15 days की वन थे। ठीक है, तो हमने चूँकि हम पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करें, 1/1 हम क्या करेंगे, उनको 15 लिखेंगे। ठीक है, 15 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 1/15 लिखेंगे। अब डे सुन क्या करें, अगर वो क्या करे टुगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करे कि ठीक है ना, अगर वो टुगेदर क्या करे, काम करे, कौन, ए एंड बी। ठीक है ना, अगर वो टुगेदर काम करे तो फिर इनको कितने डेज लगेंगे। देखो, इसको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया कि अगर दोनों इकट्ठे काम करें। ठीक है, तो 1/10 ऊपर जो आ गया, बीच में प्लस का निशान डाल देंगे और क्या करेंगे, 1/15 क्या करेंगे, उनको लिख देंगे। ठीक है, ये किस सूरत में कि अगर हम कहते हैं कि दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो इनको कितने क्या होगा, वो डेज क्या होगा, उनको लगेंगे। ठीक है, डेज स्टूडेंट्स पर डे के हिसाब से। ठीक है, पर डे के हिसाब से, टुगेदर पर डे, मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब डे सुन क्या होता है, आपने दोनों इसका क्या करेगा, आपने इसको LCM लेना है। ठीक है ना, ये क्या है, 1/10 प्लस 1/15 है, तो आपने क्या करना है, 10 और 15 का आपने LCM लेना है। LCM आपको जो है ना, वो आपने पढ़ा होगा कि 15 और क्या वो 10 है। ठीक है, इसका हम LCM लेते हैं। ठीक है, इसको हम 5 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, 5 3 15, 5 2 10, फिर क्या होगा, 3 1 3 हो गया, फिर 2 आ गया है, और फिर क्या होगा, 2 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, 2 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 और 15 दूने 30। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 30, हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया है। ठीक है, अब जो ना LCM आ गया ना हमारे पास 30, तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज़, LCM। ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया उसको हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 30 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का निशान डाल देंगे, 1/15 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 30 का क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे LCM। ठीक है, तो अब ये देखो, 10 एकम 10, 10 3 30 आ गया है, और 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर 3 ही आता है। ठीक है, बीच में प्लस का निशान डाल देंगे, और 15 एकम 15, 15 दूने 30, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 किया, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आता है, डिवाइडेड बटे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमेशा क्या करेंगे, आपने LCM जो आपने लिया है ना वो लिखेंगे। ठीक है, ये फिगर वैल्यू नहीं लिखेंगे, नो, आपने जो LCM लिया हुआ है ना 30, ये क्या करेंगे, आप नीचे इसके लिखेंगे, इसके ऊपर डिनोमिनेटर में आपने LCM लिखना है। ठीक है, तो क्या आ गया, 3 + 2 5 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 30 आ गया है, तो 5 5 1 5, 5 6 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। ये कब, किस सूरत में, जब क्या करें कि पर डे के हिसाब से क्या करें, पर डे के हिसाब से बोथ क्या करे, A और B क्या करे, वो काम करे। ठीक है,
अब ये सुन हमने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करनी है, ठीक है, कि उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये तो पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं कि बोथ ए एंड बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम उलट कर देंगे। 6 क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, तो वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यानी अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे ए एंड बी, तो उनको क्या कितने दिन लगेंगे, तो उनको जो है ना वो 6 दिन क्या करेंगे, उनको लगेंगे, उनको नंबर ऑफ़ डेज कितने लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, इनका आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैं फिर बताता हूँ, कंफ्यूज होते हैं कि आपने 1/10 क्यों लिखा हुआ है सवाल में, सवाल में तो गिवन है कि वहाँ पर 10 गिवन है, कि देखो सवाल में तो गिवन है कि क्या पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज़, ठीक है। तो डेज में मैंने इसलिए 1/10 किया क्योंकि हम पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने 1/10 लिखा हुआ। इस तरह बी क्या करके सवाल में वहाँ पर गिवन है 15 डेज़ में काम करता है, तो हम चूँकि पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया 1/15 लिखा है, ठीक है देख सुन। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर जो इनकी पर डे के हिसाब से हमने क्या किया, दोनों का जो है मिल के हमने फाइन किया, तो वो क्या आ रहा था 1/6 आ रहा था, ठीक है। तो हम फिर उसको उलट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ़ डेज आ जाएगा, जो दोनों मिल के जो है वो काम करके, तो उनको 6 दिन क्या करेंगे, उनको लगेंगे, ठीक है देख सुन। तो हमारे पास 6 क्या है, वो करेक्ट आंसर है। यही इसका मेथड है, आपने इसके थ्रू आपने क्या करना है, इस तरह सवाल क्या करना है, अगर आ जाए तो आपने नेक्स्ट सवाल ये सवाल करेंगे 32वां, ठीक है। इफ़ ए एंड बी together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days A alone complete the work, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी जो है पिछले सवाल से जो है वो मिलता जुलता है, ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम डेटा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो डियर स्टूडेंट बताते हैं, पहले हम उसको डेटा सवाल का डेटा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने पेपर में उसको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर ए और बी क्या है टुगेदर, वो इनको काम करने में जो है ना वो कंप्लीट जो करते हैं, उनको 15 डेज़ क्या होते हैं वो लगते हैं, ठीक है ना, ए और बी इकट्ठे दोनों को मिला के। और फिर वो कहते हैं कि बी एलोन, उनको जो है ना वो कितना टाइम लगता है, उनको जो है ना वो टास्क कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो कहता है, सवाल पूछता है आपसे कि वो क्या बताओ कि अगर बी एलोन जो है ना वो क्या करे, वो काम करे, तो उनको जो है ना वो का टाइम, उनको कितने जो है ना क्या करेंगे, दिन लगेंगे टाइम कंप्लीट करने में, ठीक है। दोनों को टाइम कितना लगता है, 15 डेज़, ठीक है, ये सारे डेज़ है। बी एलोन कितना डेज़ लेते हैं, वो 20 दिन लेता है। अगर वो ए एलोन काम करे, सिर्फ अकेला वो काम करें, तो उनको कितने डेज़ क्या करेंगे, वो लगेंगे, ठीक है। तो यही हमसे ना सवाल में पूछा गया है। तो डेट सुन, अब हम सलूशन की तरफ जो है ना वो आते हैं, ठीक है। ये पिछले सवाल से भी मिलता जुलता है, ठीक है। अब डेट सुन क्या करते हैं, हम उसको लिखेंगे 1 + a, ठीक है ना, प्लस 1/b लिखेंगे, ठीक है। यह हम क्यों लिखते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, सवाल में कितना 15 डेज़, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 1/15 लिखेंगे। क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पर डे के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। तो जब भी हम पर डे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, दोनों जो काम करेंगे वो क्या करेंगे 1/15 हम करेंगे, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से हमने बात की है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, उसको 1/15 क्या किया, उसको लिख दिया है, ठीक है। अब डे सुन, हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल में ये पूछता है, 32वां का सवाल है, बी एलोन इन 20 डेज़। वो कहते हैं कि बी एलोन क्या करता है, 20 दिन में काम मुकम्मल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम इक्वेशन क्या होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए है। तो वो क्या करते हैं, बी क्या करता है, 20 दिनों में क्या करता है, वो काम कंप्लीट करता है, ठीक है, 20 दिनों में, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो अब उसको क्या करेंगे, उसको 1/b लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पर डे के हिसाब से बी क्या करेगा, वो कितने है ना वो दिन लेगा, तो क्या करेगा 1/20 हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे, ठीक है। क्यों हमने लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। पर डे के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है 1/20 लिखा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर उसको बी कहते हैं, ठीक है। अब डिवीजन क्या है, देखो ये क्या था 1/b में जाना वो गिवन था, तो ये सिंपली हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर बी जो है ना, ये हम क्या करेंगे 1/b की जगह जाना, ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा, वो सवाल आ जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी करना है। पुट इक्वेशन, ये अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने मैथमेटिक्स वगैरह करनी है। पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, यानी क्या करो, इक्वेशन बी जो है ना, ये क्या करो, ये ए में पुट करो। कहाँ पर पुट करना है, 1/b की जगह हमने ये क्या करनी है, 1/20 की वैल्यू हमने क्या करनी है, वो लगानी है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 1/a आ गया है, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस का निशान आ गया है और यहाँ पर क्या है, 1/b है। तो मुझे बताओ 1/b की वैल्यू कितनी है, वो क्या है, 1/20 है। तो हम क्या करेंगे, 1/20 लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या था, 1/15, जो इक्वेशन हमने क्या था वो हमने बनाया था, ठीक है। तो अब देख क्या गया, हमने क्या किया, ये हमने सिचुएशन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 1/a यहाँ पर आ जाएगा और 1/b क्या होगा, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इनके साथ प्लस है, जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इनके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, इनके साथ क्या था, प्लस था। जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 15 है, 20 है, फिर हमने क्या करना है, उसको एलसीएम लेना है, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में बताया था। ये 15 है और ये क्या है, 20 है, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो क्या होगा, 5 3 15 और 5 4 20, ये 3 है, तो 3 एकम 3 और ये 4 होगा, ठीक है ना। 4 एकम क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 3 15 और जो 15 4 क्या होगा, वो 60 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 5 × 3 × 4, तो ये क्या आ गया, 4 3 12 और 12 5, 4 3 12, 12 5 60। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया है। अब ये देखो, ये सुन, जो हमारे पास एलसीएम आया है ना, मैं यहाँ पर उसको वापस जो क्या करते हैं, उसको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। 1/15 - 1/20, जो हमारे पास 60 एलसीएम आया है ना, इसको हम इक्वेशन की जो सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह पिछले सवाल में मैंने बताया था, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे। ये क्या हमने क्या किया, 60 क्या था, एलसीएम था, जो हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड जो है ना वो किया है, ठीक है। देखो 15 का हमने लिया फिगर और दूसरा क्या था, 20 था, इनका हमने एलसीएम लिया, हमारे पास क्या किया, 60 आ गया। तो इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच क्या में क्या था, माइनस था, और 1/20 के साथ भी हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेसन क्या हो गया, 15 जो हमारे पास क्या आ गया, 4 60 आ गया है, ठीक है। और 20 3 क्या आ गया, वो 60 आ गया है, ठीक है। तो 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो 4 ही आएगा, बीच में माइनस का निशान आएगा, और 20 3 60 और 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ गया, 3 आ गया। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मैंने पिछले सवाल में बताया था कि नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, एलसीएम जो आपने लिया था वो वाली फिगर आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमेशा जो आपने एलसीएम लिया हुआ है वो वाली फिगर लिखेंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 60 आ गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या था डियर स्टूडेंट्स, 1/a आ गया है, ठीक है। 1/a की वैल्यू हमने क्या की है, निकाली है, ठीक है। तो अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, सवाल में आपसे पूछा कि बताओ कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगेंगे अगर a क्या करे, वो एलोन काम करे। तो आपने क्या करना है, इस फिगर को आपने उलट करना है, ठीक है। तो 1/a से क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और 60 को हमने जब उलट करेंगे तो वो 60 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 60, तो हमारे पास क्या आ गया, वो 60 आएगा। ये इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह देखो 1/60 है, ठीक है ना। जब ये 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए को अगर वो अलोन काम करे, अकेले काम करे, तो उनको कितने लगेंगे, तो उनको 60 क्या करेंगे, टास्क कंप्लीट करने में उनको 60 डेज़ लगेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 60 डेज़ आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डियर स्टूडेंट तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसका जो प्लेलिस्ट है बाकी वीडियोस का, जो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा डेली बेस पे, तो वो इस प्लेलिस्ट में जो है ना वो उसको अपडेट किया जाएगा। उनको जो है ना जो भी नई वीडियो की वो इस प्लेलिस्ट में, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्यों ना वहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।